राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राम श्री राधे माता सा पिता सा पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पंचजनः आदिर्जातमदितिनित्वम्मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिये नमः। दो दाना भगवान गणेश के पास में चढ़ाना है। दो दाना निकाल के चढ़ाते रहिए। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम गणाध्यक्ष बालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि या पठे छुडयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटैश्चैव विघ्नः तस्य न जायते। शुक्लां वरदनं देवं प्रतिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिषिताय सिद्ध्यर्थं पूजितो या सुरासुरै सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति सर्वमङ्गलं तेषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरे। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते ह्युग स्मरामि। लाभस्तेषां यस्तेषां कुतस्तेषां पराजया येषामिन्दीवरस्य हृदयस्थो जनार्दन। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजये भूतिर्ध्रुवानि तिर्मतिर्मम। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृते सकलकल्याणं भजनं यत्र जायते पुरखं तमजं नित्यं भजामि शरणं हरिं। सर्वेश्वरं बकार्येषु त्र्यस्त्रीभुवनेश्वरा देवाः सन्ति न सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दन। विश्वेशं माधवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीगुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरां सरस्वती प्रणम्य दो धर्मकामार्थसिद्धये सर्वकामार्थसिद्धये। नक्षत्र फूल दक्षिणा लेकर के संकल्प कराइए। कथा का संकल्प ओम विष्णवे नमः। हरि ओम विष्णवे नमः। हरि ओम विष्णवे नमः। हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर् श्रीमद्भगवतो विष्णोराज्ञः प्रवर्तमानस्यः अद्य ब्राह्मणद्वितीय पराणे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतन्त्रे अष्टाविंशतमे
कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते ब्रह्मवर्ते कदेशे पुण्यप्रदेशे अयोध्यायां क्षेत्रे गोंडा जन्मदांतर अंतर्गते जय जय रामपुरवा नामना ग्रामे महामांगल प्रथमासे गौरी मेघ त्रिकंडक विराजते 2081 विक्रम नाम संवत्सरे महामांगल प्रथमासे गौरी मेघ त्रिकंडक विराजते। अपना नाम ले लीजिए और अपने पुत्र का नाम ले लीजिए। ये सकल कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध श्रीमुख सांडिल्य गोत्र उत्पन्नस्य ब्राह्मणानाम् अहम सप्ताह यज्ञ शृण्वन्तु अहम करिष्ये। भागवत में स्पर्श कराए के भगवान के समीमंदधातो विस्मे देवास इहमादयन्ताम प्रतिष्ठाः अस्ते प्राणा प्रतिष्ठन्तो अस्ते प्राणा चरन्तु च अस्ते देवा त्वमर्चाये मामहेति च कश्चन। ओम भूर्भुवस्वः स्मिकाभ्यां प्रतिष्ठा पूर्वक आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। दाहिने हाथ में अक्षत और फूल लेकर के प्रथम निमंत्रण भगवान गणेश को दीजिए। उसके बाद में अन्य देवताओं का ध्यान किया जाएगा। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम ओदतिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ओम गंगणपतये नमः। श्री गणेशाय नमः। ध्यानं ताम्बूलम् नयनयुगले काज्वलकला ललाटे काश्मीरम् विलसति गले मौक्तिकलताम् फुरं काञ्ची साटी प्रेताम्। श्री पार्वती नमः। श्री गौरी नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सिर पर फूल लेकर के जालम यशोभिशालम शिशुपालकालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। श्री लड्डू गोपालाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। दाहिने हाथ में अक्षत फूल ले लीजिए। भगवान श्री सुखदेव भगवान का ध्यान कर लीजिए। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतयादरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री मुख्यवक्ताय नमः। श्री सुखदेवाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। दाहिने हाथ में अक्षत फूल लेकर के दीनी सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। चलिए
ओम धूरसि धूर्वधूर्मन्दं धूर्मदं योष्मा धूर्वदितं वयं धूर्वामः देवानामसि मणितमं ससितमं बब्लितमं जुषतमं देवभूतमं मा धूपं दर्शयामि धूपम् आघ्रापयामि अस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। निवेद्य हरिः ओम मानभ्य आसीदन्तरिक्षगुं श्रीष्णोद्युः समवर्ततावद्भ्यां भूमिर्दिशः सूत्रान् दधा लोकान् आकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते पंचबार जलम्। ओम प्राणाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम मध्ये मध्ये पाणीय उत्तरपोफलं जलं समर्पयामि। विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। सभी लोग बड़े भाव और श्रद्धा के साथ दिव्य रात्रि का दर्शन करें। अब ये क्या हुआ? श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, अभियो को पाप से है तारती। वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भावामि दैवं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। पदपुष्पाञ्जलिं। हरिः ॐ। जगनेन जगनामय जन्तदेव तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे तथ्य सन्ति देवाः। हरिः ॐ। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ॐ। अंजनीनन्दनाय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैर्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश। पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। Mới cái blog ai đi cho họ mất rồi. ईश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे विभूषितकरां नवनीरदाभां पीताम्बरां दरुणबिम्बफलाधरोष्ठां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दुनेत्रा। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर
अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तडिंदित विदिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति सप्तमी विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए समस्त विद्वज्जन भक्तजन एवं भक्तिवती माताएं, सभी बड़े बूढ़े बुजुर्गों को व्यास मंच से मन ही मन प्रणाम। हमारे मंच पर मधुर मधुर संगीत का आनंद लाभ प्रदान करने वाले संगीत भाई बंधुओं को भी हृदय से प्रणाम। आइए हम सभी भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके पश्चात भगवान की मंगलमयी अमृतमयी कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। सभी लोग साथ में गाएंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद।
बोले भागवत भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की जय। क्योंकि व्यास जी महाराज जानते थे कि कलयुग के प्राणी बिना अपने लाभ के कुछ नहीं करेंगे, इसलिए इसके पहले क्या बताया गया, पहले इसके महत्व को बताया गया कि इसको श्रवण करने से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे। कहते हैं कि भगवान की यह मंगलमयी कथा ये सिर्फ यहीं पर ही दुर्लभ है, यहीं पर ही सुलभ है। जिस कथा को आप और हम बैठ करके सरलतम रूप से श्रवण कर रहे हैं, यह तो देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि यह श्री भगवान श्रीमन नारायण की भक्त और भगवान की कथा है। कहते हैं कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्यावासिना सर्वे यथा रामेण संगता, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी समस्त लीलाओं का समापन करने के उपरांत जब इस धरा धाम को छोड़ करके साकेत धाम को जा रहे थे, तो उस समय हनुमान जी से राम जी ने पूछा, क्या पूछा कि हनुमंत तुम साकेत धाम क्यों नहीं जा रहे हो? तो हनुमान जी ने एक ही प्रश्न किया था। क्या किया था कि प्रभु आप हमें यह बतलाइए कि जिस प्रकार मैं इस कलिकाल में धराधाम में बैठ करके आपकी मंगलमयी कथा को श्रवण कर पा रहा हूँ, क्या यह बैकुंठ में सुलभ है? तो राम जी ने कहा कि मैं साक्षात ही तुम्हारे पास विद्यमान रहूंगा, फिर हमारी कथा को लेकर के क्या करोगे? तो हनुमान जी ने तुरंत ही मना कर दिया। कहा भगवान जहाँ पर आपकी कथा हमें श्रवण करने को नहीं प्राप्त होगी, वहां पर मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसलिए हनुमान जी को कहा जाता है कि रामचरित सुनिबे को रसिया। हनुमान जी कौन है? बोले रामचरित सुनबे को रसिया। और भागवत में भी कहा गया है कथा किसको श्रवण करानी चाहिए? बोले जो परम रसिक हो। पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यहाँ भी रसिक की ही बात कही गई है। जो रसिक है और भुवि भावुका, जो भावुक है, ऐसे व्यक्ति को कथा श्रवण करानी चाहिए। और भागवत की महिमा क्या है? बोले आप जिस कल्पना को लेकर के इस कथा को श्रवण करेंगे, वह कथा आपकी परिकल्पना को परिपूर्ण कर देगी। इसकी ऐसी महानता है। तो भागवत के महात्म के प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का, भगवान के कार्य का और भगवान की सेवा करने से जीवों को किन किन प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, उन सभी का वर्णन किया गया है। तो आइए हम सभी पहले भगवान के स्वरूप को जानते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? सूत जी महाराज कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले भगवान का स्वरूप है परम सत्य। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले भगवान का स्वरूप है परम सत्य, जो टलने हटने वाला नहीं है, जो आज है और कल नहीं रहेगा, ऐसा भगवान का स्वरूप नहीं है। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले भगवान का स्वरूप परम सत्य है। हम यहाँ कथा कह रहा हूँ, 10 मिनट बाद हम कथा कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे, कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है।
लेकिन भगवान कौन है? भगवान परम सत्य है, जिनकी सत्ता भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों कालों में समकक्ष रूप से विद्यमान है। वो कौन है? परम सत्य है। तो भगवान कैसे हैं? परम सत्य हैं। वो टलने हटने वाले नहीं हैं कि आज हैं और कल नहीं रहेंगे। भगवान आज भी हैं, कल भी रहेंगे, और जब सृष्टि में प्रलय आ जाएगा तब भी कौन बचेगा? भगवान ही बचेंगे। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले भगवान का स्वरूप परम सत्य है। अब भगवान की 3 विशेषता बताई गई है। क्या? भगवान चैतन्यवान है। भगवान जड़वत नहीं है कि एक जगह बैठा दिए तो बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं है। भगवान क्या है? चित है, चैतन्य, जो स्वयं ही प्रकाशमान है। उनको किसी की प्रकाश की जरूरत ही नहीं है। जिनके पास सूर्य चंद्रमा भी अपने प्रकाश को लेने के लिए जाते हैं, ऐसे प्रकाश स्वरूप परमात्मा श्रीमन नारायण वो कौन है? बोले स्वयं ही प्रकाशमान है। सूर्य चंद्रमा की जब किरणें शांत होने लगती हैं तो भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु मुझे थोड़ा प्रकाश प्रदान कर दीजिए। तो भगवान कौन है? बोले भगवान स्वयं ही प्रकाशमान है। उनको किसी की प्रकाश की जरूरत नहीं है। जैसे ये लाइट जल रही है तो इसको क्या मिल रहा है? बोले इसको करंट मिल रहा है। अगर इसका करंट बंद हो जाएगा तो क्या जलेगा? रात भी नहीं जलेगा। लेकिन भगवान कौन है? भगवान कैसे हैं? उनको किसी भी प्रकाश की जरूरत ही नहीं है, वो स्वयं ही प्रकाशवान है। बोले तीसरा क्या? बोले भगवान कैसे हैं? बोले भगवान आनंद स्वरूप है। भगवान परम ही आनंद है। भगवान जहाँ पर शयन क्या करते हैं, भगवान के शयन कक्ष का नाम क्या है? बोले क्षीर सागर। भगवान कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर तरंग सीकर सार तार कित चारु मूर्ते भोगे भोग शयनीय साइने माधवाय मधु विद्य से नमः। भगवान कहाँ शयन करते हैं? बोले भगवान क्षीर सागर में शयन किया करते हैं। और भगवान के उस सागर का नाम क्या है? बोले भगवान के उस सागर का नाम है आनंद। जहाँ पर आनंद का सागर है, जहाँ पर आनंद की कमी ही नहीं है। और भगवान ने क्या किया? बोले उसी आनंद के सागर से एक सीख को डुबोया। सीख समझते हैं ना? एक सीख को डुबोया और धरती पर छिड़क दिया। उसी से पूरा संसार आनंदमय है। इसी चीज को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 श्री करते त्रैलोक सुखासी, करते त्रैलोक सुखासी, श्री करते त्रैलोक सुखासी, करते त्रैलोक सुखासी। भगवान कहाँ शयन करते हैं? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान अपने आनंद के सागर से एक सीख को डुबोया और इस धरातल पे छिड़क दिया। उसी से पूरा संसार आनंदमय है। सीकर ते त्रैलोक सुपासी। किसी ने कहा कि चलिए ठीक है, भगवान सत्य है, चैतन्य है, आनंद है, लेकिन इनका कार्य भी तो कोई होना चाहिए। भगवान का कार्य क्या है?
तो कहते हैं भगवान का कार्य क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का कार्य कैसा है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, लालन करते हैं, पालन करते हैं और समय आने पर संहार कर देते हैं। किसका कार्य है? बोले ये भगवान का कार्य है। तो किसी ने कहा कि चलिए ठीक है, लालन करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी कर देते हैं, लेकिन मनुष्य इनकी पूजा करे, सेवा करे तो उनको क्या लाभ प्राप्त होगा? तो कहते हैं कि जो भगवान श्रीमन नारायण की चरण की सेवा करता है, उस मनुष्य के जो जीवन के ताप हैं, संताप हैं, वो कट जाते हैं। मनुष्य के जीवन में कौन कौन से ताप आते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, 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 राम राज का हो नहीं जाता, राम राज का नहीं जाता, राम राज का हो नहीं जाता, राम राज का नहीं जाता। बोले भगवान की सेवा करने से मनुष्य के जीवन में जो 3 प्रकार के ताप हैं वो समाप्त हो जाते हैं। कौन कौन से? बोले दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप कौन सा है? बोले दैहिक ताप वह है जो देह में होता है, चोट लगना, बुखार आ जाना, यह सब कौन सा है? ये दैहिक ताप है, शारीरिक ताप है। दैविक ताप कौन सा है? बोले दैविक ताप वह है जो देवताओं द्वारा दिया जाता है। जैसे जल की वृष्टि ज्यादा हो जाना, फसलें तैयार हैं और वर्षा अधिक हो जाए, यह कौन सी आपदा है? बोले ये दैवीय आपदा है, ये देवता लोग आपदा देते हैं। और तीसरा ताप कौन सा है? बोले भौतिक ताप, सांसारिक ताप, जो एक दूसरों से परेशान रहते हैं। अरे फलानी इतना आगे निकल गए, हम तो यहीं रह गए, ये कौन सा है? ये भौतिक ताप है, सांसारिक ताप है। तो ये तीनों तापों से छुटकारा कब मिलेगा? जब आप भगवान की भक्ति करेंगे तब होगा। क्या? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिनके अंदर इतना गुण है, उस परमात्मा को हम सभी प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी भगवान एक ही श्लोक में भगवान के स्वरूप का, भगवान के कार्य का और भगवान की सेवा करने से जीवों को किन किन प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, उन सभी का वर्णन कर दिया। अब कथा कहाँ पहुँचती है? बोले कथा पहुँचती है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 1-2 ऋषि नहीं हैं, बोले 88,000 ऋषि हैं। नैमिषे सूतमासीना मभिवाद्या महामतिम् कथामृतरसस्वादा कुशलः सौनको ब्रवीत्। कहते हैं नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज के पास जाकर के एक नहीं कई प्रश्न करते हैं।
जा करके उनके सामने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? और इनकी उम्र भी बहुत अकल्पनीय है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये कौन है? बोले पूर्वे साम अपि पूर्वजा, ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, लेकिन उनकी उम्र कितनी है? बोले उनकी उम्र जो है वह 16 वर्षीय है। ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, लेकिन इनकी उम्र जो है वह मात्र 16 वर्ष की दिखाई दे रही है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग न जाने कितनी बार इनके सामने बदल गए, लेकिन इनकी उम्र यही की यही रह गई। राम 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 राम। कथा श्रवण करने में बड़े ही कुशल हैं। कुशलः शौनको ब्रवीत। और ये एक दो ऋषि भी नहीं है, ये कितने हैं? बोले 88,000 ऋषि हैं। और सूत जी महाराज के पास जा करके प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद वदाधुना। सूत जी महाराज जी के पास जाकर के प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, यही साधन हमको बतला दीजिए। शौनक आदि ऋषियों ने जब प्रश्न किया तो सूत जी महाराज बड़े गदगद होते हैं। बड़े गदगद होते हैं और कहते हैं कि यह प्रश्न जो आपने किया है ये लोक कल्याण का प्रश्न है, इससे हमारा ही कल्याण नहीं होगा अपितु सारे जगत का कल्याण होगा। क्योंकि आपने कैसा प्रश्न किया है? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद वदाधुना। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा कोई सरलतम साधन बतलाइए। जब इस प्रश्न को सुना तो सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए। और शौनक आदि 88,000 ऋषि कहते हैं कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम। जो स्वर्ग में पाई जाती है चिंतामणि, आप उसको लेकर के जो कुछ भी परिकल्पना करेंगे वह आपको प्रदान कर सकती है। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह भगवान से मिला दे या भगवान की प्राप्ति करा दे। फिर बोले कि भगवान की प्राप्ति तो सिर्फ गुरु ही करा सकते हैं, अन्यथा दूसरा और कोई नहीं करा सकता। प्रियक्षति गुरुर प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरु की कृपा हो जाए तो वैकुंठ भी दुर्लभ नहीं है, वैकुंठम योगी दुर्लभम। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज के पास जाकर के 88,000 ऋषि नाना प्रकार के उनको बड़ाई करते हैं। क्योंकि कहा जाता है अगर किसी से कुछ लेना है तो पहले उसकी बड़ाई करना पड़ता है कि बड़ी सुंदर आप बात कह रहे हैं। लेकिन सूत जी महाराज यही नहीं रुके और भी प्रश्न किए जा रहे हैं। कहते हैं कि आपका जो ज्ञान है वो कैसा है? बोले कोटि सूर्य समप्रभा। आपके ज्ञान के समान करोड़ों सूर्य की किरणें जो हैं वो फीकी पड़ जाएंगी, आपका ऐसा ज्ञान है। कोटि सूर्य समप्रभा। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, आपने यह जो प्रश्न किया है इस प्रश्न से मैं बड़ा प्रसन्न हूं और इसके आपके प्रश्नानुसार मैं इसका बहुत ही सरलतम स्वभाव से इसका प्रति उत्तर दे रहा हूं। क्या कहते हैं? प्रीति शौनक चित्ते ते अतो वच में विचार्य चा
सर्वसिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, आप तनिक भी चिंता मत करिए। अब मैं आप लोगों को ऐसा सरलतम साधन बतलाऊंगा जिसको श्रवण करने से संसार भय नाशनम। संसार में सबसे बड़ा भय कौन सा होता है? कहते हैं संसार में सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। जो कोई भी व्यक्ति सुन ले कि फला दिन आपकी मृत्यु है, वह तो मृत्यु आने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए, इतना शोक से संतप्त हो जाता है। सबसे बड़ा भय कौन सा है? बोले सबसे बड़ा भय मृत्यु का है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि अब मैं तुमको ऐसी कथा श्रवण कराऊंगा जिस कथा को श्रवण करने से जो संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु, उस भय को भी उत्सव बना दे। ऐसी कथा को मैं श्रवण कराऊंगा। कहते हैं यह कलिकाल कैसा है? बोले काल प्याल मुखग्रासः त्रास निर्नाश हेतवे। सूत जी महाराज कहते हैं यह कलिकाल कैसा है? बोले यह कलिकाल एक काल का गाल है और उस काल के गाल के अंदर हम सभी समावेत रूप से एकत्रित होकर के विद्यमान हैं। और यह काल का गाल कब बंद हो जाए और कब हम सभी उसी में निपट जाए, ये कोई नहीं जानता। काल व्याल मुखग्रासः त्रास निर्नाश हेतवे। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। जो कलयुग के कलुषित प्राणियों के लिए जो अपने ही गृहस्थ कर्मों में लीन रहते हैं और संसार के भय से जूझते रहते हैं, उनके कल्याण के लिए मैं आपको क्या श्रवण कराऊंगा? बोले मैं आपको श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम, मैं भागवत की कथा श्रवण कराऊंगा आप सभी को। और जैसे ही श्री शौनकादि ऋषियों ने इस प्रश्न उत्तर को सुना, तुरंत ही प्रसन्न हो गए और गुरु की महिमा को गाने लगते हैं। कहते धन्य है आप जो इस कलयुग में कलुषित प्राणियों के लिए आपने कल्याण के लिए उच्चतम साधन बनाया हुआ है। और इस प्रकार श्री शौनकादि ऋषियों ने बहुत प्रकार से सूत जी महाराज का प्रशंसा किया। कहते हैं एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धेन वेद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। क्या कहते हैं? एतस्माद् परः किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते और जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। एक दो जन्मों की बात ही नहीं कही गई है। कह रहे हैं कि जब मनुष्य के करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के कहीं हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एतस्माद् परः किंचित् मनः शुद्धेन विद्यते और जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। तब जाकर के हमें यह कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए तो कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन, यहाँ भी वही बात कही गई है कि एक दो जन्मों के नहीं, जब करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के कहीं हमें सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। सत्संग से होता क्या है? कहते हैं कि श्री ध्रुव जी महाराज भगवान को तो पा लिए थे, लेकिन सत्संग नहीं मिला था उनको। इसलिए अपने भाई उत्तम के मरने के बाद वो क्या किए? यक्षों से युद्ध करने के लिए दौड़ पर पड़े थे।
तो क्यों? क्योंकि जब तक आपके जीवन में सत्संग नहीं आएगा तब तक आपके अंदर ना ही छल दूर होगा, न कपट दूर होगा, न मद दूर होगा, न मत्सर्य दूर होगा। छल कपट मद मात्सर्य इन सभी चीजों को अगर अपने अंदर से निकालना है तो सबसे प्रथम आपको सत्संग ही श्रवण करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप विद्यालय में पढ़ने जाएंगे, वहां तो स्कूली शिक्षा आपको मिल जाएगी, लेकिन किस प्रकार माता की सेवा की जाती है, किस प्रकार पिता की सेवा किया जाता है, अपने बड़ों का आदर कैसे किया जाता है, सम्मान कैसे किया जाता है, यह स्कूल में नहीं बताया जाएगा। वहां तो यही बताया जाएगा गुरुजी नमस्ते, दूर से गुरुजी को नमस्ते कर लीजिए, बस यही बताया जाएगा। लेकिन सत्संग में आओगे, कथाओं में आओगे तो क्या जानकारी मिलेगी? बोलेगी अपने से बड़ों को सम्मान कैसे दिया जाता है, इस चीज को जानकारी मिलेगी। और सत्संग में आने से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बोले पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसका भी भान आपको सत्संग में आने से प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार श्री सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कराते हैं। कहते हैं यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। जब श्री परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा था, जब परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग आएगा और डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो उस समय श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को भागवत की कथा का पान करा रहे थे, रसपान करा रहे थे। तो क्या हुआ, उसी बीच में देवता अमृत का कलश लेकर के आए और कहा कि अगर परीक्षित को मृत्यु का भय है तो यह अमृत परीक्षित को पान करा दीजिए, और यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है आप हमें पान करा दीजिए। तो वहां पर सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवांजहासः। सुखदेव जी भगवान कहते हैं देवताओं से कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहा तुम कांच लेकर के आए हो और कांच के बदले बहुमूल्य मणि मांग रहे हो। कभी कांच की तुलना बहुमूल्य मणि से की जा सकती है? बोले कदापि नहीं। इसलिए तुम अमृत का कलश लेकर के जहां से आए हो वहीं चले जाओ। आपको यह श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं श्रवण कराया जाएगा। क्यों नहीं कराया जाएगा? क्योंकि हमेशा से जो लेन देन होता है वो परस्पर चीजों में होता है। अगर ठगिया बन करके आप जाएंगे तो फिर कथा श्रवण नहीं करने को लाभ प्राप्त होगा। तो देवताओं ने क्या किया? ठगिया बन करके गए थे, अदला बदली करने गए थे। बोले अमृत कलश ले लीजिए और भगवान की यह जो मंगलमयी कथा है इसको हमें पान करा दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज ने क्या किया? बोले देवताओं को अभक्त जान करके वहां से भगा दिया, और देवता भग करके कहाँ गए? बोले सीधा ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए और सारी कथा को ब्रह्मा जी से बताया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी मैं इस कथा की महिमा की तुलना करता हूँ, देखता हूँ कि इस कथा की कैसी महिमा है। तो कहते हैं कि एक तराजू लेते हैं और एक तराजू के पलड़े में जितने भी धर्मशास्त्र हैं, उपनिषद हैं, सभी को रखा, और दूसरे पलड़े में भागवत शास्त्र को रखा। तो भागवत शास्त्र क्या हुआ? बोले यह भारी पड़ गया। सभी शास्त्र ऊपर उठ गए और भागवत
भारी पड़ गया और तुरंत ही ब्रह्मा जी को भान हुआ यह अवश्य ही भागवत कथा के आगे यह अमृत का कलश सच में ही कांच का टुकड़ा है। क्योंकि यह कथा क्या करती है, संसार भय नाशनम, संसार के भय को नाश करा देती है। जो जन्म और मृत्यु का जो भय है उसे ही समाप्त कर देती है। फिर मरने और जीवित रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि परीक्षित को अमर होने के लिए अमृत का कलश प्रदान कर रहे थे। तो भागवत क्या कराती है, बोले भागवत जब जन्म और मृत्यु का जो डर है वो ही समाप्त करा देगी, फिर अमृत का कलश लेकर के हम क्या करेंगे। ब्रह्मा जी को भान हो गया और देवताओं को समझा करके अपने अपने लोक को भेज दिया। कहते हैं अभक्ताश न विज्ञाय ना ददौसा कथामृतम, वक्ताओं के लिए भी संकेत किया गया है। क्या किया गया है, बोले जो अभक्त है, जो भक्त नहीं है, ना ददौसा कथामृतम, जो भक्त नहीं है उसे कथा नहीं दिया जाए। यहाँ तक बात लिखी गई है। श्रीमद् भागवती वार्ता स्वराणामति दुर्लभा, इसलिए यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। कहते हैं कि जो व्यक्ति मन लगा करके 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर ले उसे निश्चित रूप से ही परम पद की प्राप्ति होती है और जन्म और मरण का जो चक्कर है इससे छूट जाता है। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्, जो बार बार यहाँ आने जाने का आवागमन का चक्कर है, इस कथा को श्रवण करने से आवागमन का चक्कर वह समाप्त हो जाएगा। इस कथा को श्रवण करने से तब सौनकादि ऋषियों ने एक प्रश्न किया। क्या किया, बोले सनत कुमार सनकादिकों ने प्रश्न किया कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण यह 7 दिन श्रवण करने की विधि कहाँ से उत्पन्न हुई, इस कथा को 7 ही दिन क्यों श्रवण किया जाता है, ऐसा प्रश्न कर दिया। कौन, सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने। तो सूत जी महाराज ने इस प्रश्न को सुना तो कहते हैं कि 7 दिन कथा श्रवण करने का यह जो विधान है यह सनकादिकों के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है। क्या बोले, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य धीरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोगा कुत्र से सह। कहते हैं कि नारद जी और सनकादिकों का मिलन कहाँ पे हुआ, बोले विशालापुरी। विशालापुरी कहाँ है, बोले बद्रीनाथ धाम में। एकदा हि विशालायं चत्वारो ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशु तत्र नारदम्। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक दिन विशालापुरी यानी कि बद्रीनाथ धाम में चारों ऋषि सत्संग करने की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। तो वहां पर घूम रहे थे और वहीं पर क्या देखा कि नारद जी को आते हुए बड़े उदास रूप से देखा। जब नारद जी को उदास रूप से देखा तो प्रश्न करते हैं, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। जब कोई हंसता हुआ व्यक्ति जो हमेशा मिले तो हंसता हुआ मिले और कदाचित वह उदास